नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो बीए तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक प्रश्न पत्र संस्कृत में भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन में आप लोगों के पाठ्यक्रम में एक तो पातंजल योग दर्शन और इसके अतिरिक्त तर्क संग्रह महर्षि अन्नम भट्ट की और महर्षि पतंजलि का पातंजल योग दर्शन, ये दो पुस्तकें लगी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता को भी हम उसी श्रेणी में मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक निबंध आता है, आप लोग जानते हैं। आज मैं ये प्रश्न पत्र आपका शुरू कर रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, आप सभी लोगों से आग्रह है, जो भी स्टूडेंट इसको देख रही हैं वो ध्यान रखें कि ये पातंजल योग दर्शन एक पुस्तक है। इस पातंजल योग दर्शन को आप जो है ये आपके पाठ्यक्रम में ये ले लें और जब मैं आपको पढ़ाऊं तब आप मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते जाएं। बच्चों, दर्शन होता क्या है, मैं कुछ इसके बारे में बात करता हूं कि आखिर हम दर्शन कहते किसको है। ऐसा कहा गया कि दृश्यते विचार्यते जायते चिंतयते अनेनिति दर्शनम। जिससे हम विचार करता है, जिस शास्त्र के माध्यम से प्राणी विचार करता है, जिसके माध्यम से संसार की वस्तुओं का सम्यक बोध होता है, वह दर्शन है। तो इस दर्शन की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी। हम जानते हैं कि हमारा जो वैदिक साहित्य है उसके 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और उसके बाद में दर्शन काल आता है जो कि 1000 वर्षों तक ये भारत की भूमि ऋषि प्रसूता है। और यहां पर अनेक ऋषि हुए जिन्होंने कुछ एक नया अनुसंधान, एक नया मार्ग चलाया और उस मार्ग में जिसकी अग्रणी भूमिका हुई, उसी ऋषि के नाम से हमने उस दर्शन को पहचाना, जाना। आखिर दर्शन की आवश्यकता क्या हुई। पहले तो यह ध्यान रखें कि एक धातु है दृश्य प्रक्षण, या आप सीधा सीधा लिख लें कि दृश्य धातु है और दृश्य धातु के साथ में जब ल्युट प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है दर्शन, और दर्शनम इति शब्द भवति। अब देखो, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये इसकी परिभाषा, एक सामान्य सी परिभाषा है। आज इस कक्षा में मैं कुछ सामान्य बातें करूंगा। दृश्यते अनेन इति दर्शनम अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। सवाल ये उठता है, मैं आपसे पूछता हूं कि किसके द्वारा देखा जाए, तो सबका उत्तर ये होगा, हम किससे देखते हैं, आंखों से देखते हैं। आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो क्या यह दर्शन है क्या। तो हमारा सबका उत्तर यह होना चाहिए, हां, सामान्य शब्दों में यह दर्शन है। लेकिन जब हम शास्त्र की बात करते हैं, संस्नात इति शास्त्रम, जो हमारे ऊपर शासन करता है, तो जब हम शास्त्र की बात करते हैं तब ये परस्पर देखना सांसारिक वस्तुओं को, इसको हमें दर्शन नाम नहीं देना चाहिए। तब यह कहा गया कि दृश्यते या विचार्यते या जायते अनेनिति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है। किसको देखा जाता है। ये जो हमारी मनुष्य की सामान्य जो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षुओं के जो अविषयी भूत जो साधन सामग्री या अविषयी भूत जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों को जिस शास्त्र की दृष्टि से देखा जाता है वह दर्शन है। अब एक जिज्ञासु, मनुष्य जिज्ञासु होता है और जिज्ञासु के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि हमारी जिंदगी तो वैसे ही बहुत अच्छी चल रही है, तो आखिर हम दर्शन की शरण में जाएं क्यों। भाई एक तो तरीका यह है कि आपके पाठ्यक्रम में आपको इसको पढ़ना है तो जाना ही पड़ेगा दर्शन की शरण में, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है आपके पास, क्योंकि परीक्षा में तो पास होना ही है। लेकिन जो मन मस्तिष्क में यह विचार आता है कि आखिर मैं दर्शन की तरफ जाऊं क्यों दर्शन पढ़ूं। सामान्य बात यदि मैं कहूं तो दर्शन एक नई दृष्टि देता है, लेकिन दार्शनिक जब अपनी अपनी दृष्टि से विचार करते हैं
तब उन्होंने महर्षि कपिल, जो कि सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में सबसे पुरातन प्राचीन दर्शन है, और उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणी वह सारे के सारे जो प्राणी हैं वो त्रिविध दुखों से संतप्त है। 3 प्रकार के दुख हैं, इन 3 प्रकार के दुखों से संतप्त है। यह दर्शन शास्त्र की भूमिका है। इस कक्षा को बहुत ध्यान से देखो। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, प्रत्येक संसार का प्रत्येक प्राणी इस त्रिविध दुखों से संतृप्त है, और इस संसार का प्रत्येक प्राणी यह चाहता है, आप में से या इस सृष्टि का कोई भी जीवित प्राणी अपने लिए कभी भी जानबूझ करके दुख की कामना नहीं करता। हर एक व्यक्ति इस संसार में यह चाहता है कि मुझे सुख मिले। लेकिन विचार कीजिए, आखिर हम जब सुख की कामना कर रहे हैं तो हमें हमारे हिस्से में अधिक दुख ही क्यों आता है? आप किसी को भी पास में बिठा करके और बहुत ध्यान से थोड़ा सा प्रेम से पूछ लो, अंदर दुख ही दुख, विषाद ही विषाद, शोक ही शोक, चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई है। आखिर इसका कारण क्या है? एक ऋषि इस बात को एक दार्शनिक दृष्टि से सोचता हुआ, चिंतन करता हुआ यह कहता है कि मनुष्य का शरीर जिन उपादानों से बना है, हम जिन उपादानों से बने हैं उसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों का प्राबल्य है। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम भकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमो प्रदीपवचार्थतु वृत्तिः। सत्वगुण जो है वो सुख का दायक है, रजोगुण जो है वह दुख का दायक है, तमोगुण जो है मोह का दायक है। तो जिन उपादानों से हम बने हुए हैं, जो सामग्री ईश्वर ने या विधाता ने या परम पिता उस सर्जक ने मनुष्य के निर्माण में जिस सामग्री, जिस उपादान का प्रयोग किया, उस उपादान में ही ये दुख घुसा हुआ है। और दार्शनिक यही कहते हैं कि ये 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से हैं? एक तो दुख है आध्यात्मिक, एक है आधि भौतिक, और एक है आधि दैविक। मैं संक्षेप में बता देता हूं, नहीं तो भले ही दुखों के ऊपर इतना बोल दो कि 2, 4, 5 घंटे लग जाए, लेकिन आप लोगों का विषय से जुड़ाव हो जाए, इसलिए ये चीजें समझनी जरूरी है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख है। सांख्य दर्शन कहता है दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चैनैकांतात्यंतो अभावात् व्रति। तो ये 3 प्रकार के जो दुख है उससे हर एक प्राणी संतप्त है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख और भूत प्रेत राक्षस पिशाच के दुख, हमारे शरीर के वात पित्त और कफ, मानसिक चिंताएं, क्लेश, और जो इस सृष्टि के उपादानों से होने वाले जो दुख, भौतिक दुख जो है, ये प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होते हैं। और इन दुखों से हर एक आदमी क्या चाहता है? छुटकारा, मानी इससे मुक्ति चाहता है, इससे छुटकारा चाहता है, इन दुखों से मुक्ति चाहता है। और ये मुक्ति 2 प्रकार की बताई गई। एक तो एकांतिक मुक्ति है, और एक मुक्ति जो है वो है आत्यंतिक मुक्ति। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी इन दुखों से छूटना तो चाहता है, लेकिन हमारा ऋषि कहता है कि दुखों की निवृत्ति के देखो भाई 2 मार्ग है। एक तो एकांतिक मार्ग है, एक आत्यंतिक मार्ग है। एकांतिक मार्ग का अर्थ यह है कि आपके जीवन में दुख आया और उस दुख से आप एक बार छूट गए, एक बार आपको छुटकारा मिल गया, वो एकांतिक दुख है। सिरदर्द हुआ और सिरदर्द होने से आपने कोई ना कोई चिकित्सा औषधि ली, उस औषधि के कारण वह सिरदर्द जो था आपका ठीक हो गया। ये एक बार की निवृत्ति हुई, और एक बार जो निवृत्ति है वह एकांतिक निवृत्ति है। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब है जो तीनों काल में हो जाए, ऐसी निवृत्ति
जिससे एक बार मुक्त होने पर जीवन में वापस वो दुख आपके पास आए ही नहीं। इसको ऐसे समझो कि कोई भी संसार की सामग्री ये दावा नहीं करती, या कोई भी चिकित्सा, कोई भी टेबलेट ये दावा नहीं करती कि भाई ये जो सिरदर्द आपका हुआ है, इस सिरदर्द से आपको ये टेबलेट ले लो, जिंदगी में वापस कभी सिरदर्द नहीं होता होगा। ऐसी कोई भी दवाई, ऐसी कोई भी औषधि नहीं है। इसका मतलब सांसारिक उपायों से मिलने वाली जो निवृत्ति है दुख से, वह एकांतिक है। जो भौतिक उपादानों से आपकी दुख की निवृत्ति हो रही है, वह एकांतिक है। और भारतीय ऋषि ने उस कोटि का उस दृष्टि से विचार किया और वह कहते हैं कि एकांतिक निवृत्ति नहीं चाहिए, हर एक मनुष्य को आत्यंतिक निवृत्ति का प्रयास करना चाहिए। एक बार दुख आया और उस दुख के मूल को आपने समझ लिया, और मूल को समझ करके जो उस दुख का मूल कारण था, वह उस दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करते हुए उस दुख से सदा सर्वदा आप दूर हो गए। यह आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि जब तत्व का साक्षात किसी को हो जाता है, तब वह दुख लौट करके, परिवर्तित होकर के, प्रत्यावर्तित होकर के आपके जीवन में कभी नहीं आता। ऐसी जो निवृत्ति है वह आत्यंतिक निवृत्ति है। और यह आत्यंतिक निवृत्ति कब संभव है? तब कहा गया कि त्रिविध दुखों से संतप्त, त्रिविध दुखों से संतप्त प्राणी ने इन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के निमित्त, आत्यंतिक निवृत्ति के निमित्त जिन शास्त्रों का प्रणयन किया या जिन शास्त्रों का अध्ययन किया, उसे ही दर्शन शास्त्र कहते हैं। ये दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो क्या है? कोई भी विषय हम जानते हैं कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार कराती है। त्रिविध दुखों से संतप्त प्राणी के मस्तिष्क में जब ये विचार आया कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं इन दुखों से सदा के लिए निवृत्त हो सकता हूं, तब वह ऐसे विषयों की शरण में गया। अब वो कौन से विषय थे जिनको हमारी मनुष्य का मस्तिष्क इस सामान्य चर्म चक्षु से नहीं देख सकता? ऐसे कौन से विषय? चिंतन करो। आत्मा का नाम आपने सदैव सुना है, चित्त का नाम सुना है, मन का नाम सुना है, ब्रह्म का नाम सुना है, ईश्वर का नाम सुना है, मोक्ष का नाम सुना है। लेकिन अभी मेरे द्वारा बोले गए जितने भी विषय हैं, उसका साक्षात इस धरती पर किसी ने नहीं किया होगा, और जो उसने किया होगा उसने फिर कभी वाणी के माध्यम से उसको बताया नहीं, वह अनिर्वचनीय रहा। तो ऐसे जितने भी विषय जो जिज्ञासु व्यक्ति के मन को स्वतः उद्वेलित करते हैं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, क्या इस संसार के झूठे उपादानों में, झूठे संबंधों में जो स्वार्थ से भरे होते हैं, उनमें अपने आप को, जीवन को लगाना है, या फिर इससे ऊपर उठ करके मुझे जग कल्याण के लिए या अपने स्वयं के बोध, आत्म कल्याण के लिए? दो दृष्टियां आप ले सकते हैं, या तो मेरा स्वयं का कल्याण हो जाए, या स्वयं का कल्याण नहीं हो तो जगत का कल्याण कर लूं, जगत का कल्याण की क्षमता नहीं तो स्वयं का कल्याण कर लूं। ये जो चीज है, यह व्यक्ति को उन अतीन्द्रिय विषयों की तरफ लेके जाता है। और दर्शन शास्त्र में सदैव अतीन्द्रिय विषयों का अध्ययन किया जाता है। आप कोई भी दर्शन ले लीजिएगा, किसी राम श्याम गोपाल सीता गीता मोहन सोहन का कोई भी दर्शन शास्त्र अध्ययन नहीं करता, वह सदैव अतीन्द्रिय विषयों का अध्ययन करता है। वह सदैव अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक होता है, और इस अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति में जो भी साधन जो काम आए उसे हमने दर्शन कहा। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे कि ये जो दर्शन है इसके कौन कौन से विभाग हैं।
शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसका विभाजन क्या है, आप इस व्याख्यान को सुने, ध्यान से सुने और इस पाठ्यक्रम की जो ये पुस्तक भारतीय दर्शन जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कम से कम 50 अंक का ये एक बहुत बड़ा पाठ है, उसको आप करें। धन्यवाद।